वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे या गुफ्तगू का आगाज़ करना चाह रहे हैं इस बात से कि पाकिस्तान के जो हालिया हालात सामने आए हैं, अमेरिका का प्रेशर दिन ब दिन बिल्डअप होता चला जा रहा है, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं। आज मेरे शो में मुझे ज्वाइन किया है नज़ीर नाजी साहब ने, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और उनके साथ मौजूद हैं जनाब अंसार अब्बासी साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। सबसे पहले मैं नज़ीर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। नज़ीर साहब, अमेरिका जो बातें आम पब्लिक में कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक शिकायत ये भी सामने आ रही है, लोग ये एक आम तासुर है कि जी ये वो बातें हैं जो मीडिया पे नहीं करनी चाहिए या पब्लिक उनको नहीं करना चाहिए, बैठकर क़यादतें आपस में अस्करी और सियासी दोनों क़यादतें बैठकर ये फैसले कर लें। एक तो अगर जो ये अमेरिका कर रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं, क्या वो दुरुस्त तरीका है, और जिस तरीके से पाकिस्तान उसको हैंडल कर रहा है क्या वो दुरुस्त है, और अगर वो दुरुस्त है तो किस हद तक मौसर है? देखिए, जो पहली बात आपने फरमाई है उसका फैसला तो अमरीकियों को खुद करना है कि वो तरीका उन्हें इख्तियार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब इख्तियार वो कर बैठे हैं, वो तो कर रहे हैं। हाँ। हमें तो उस सूरत हाल से निपटना है, तबसरे करने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमने कैसे हैंडल किया है, हमें इस सिलसिले में बहुत सी बातों पर सोचना पड़ेगा। बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ ऐसे इशू डिस्कस नहीं होते। अमेरिका में आपको मालूम है, ये पिछले कोई करीबन साल भर से उनके जो मुख्तलिफ कांग्रेस की कमेटियाँ हैं, उनके डिफरेंट जो बॉडीज़ हैं, उनके जो थिंक टैंक्स हैं, हर जगह ये इशू डिस्कस हो रहा था। और वहाँ के अवाम को भी पता चल रहा था कि किस तरफ को सोच पड़ रही है, किस तरफ को हालात बढ़ रहे हैं। हम इस सिलसिले में कतन बेखबर थे। ना हमारी पार्लियामेंट में ये इशू डिस्कस होते हैं, ना हमारे यहाँ इदारे हैं, ना कोई थिंक टैंक है, ना कमेटियों में ये पार्लियामेंट्री कमेटियाँ हैं, सेनेट की है, इसकी है, नेशनल असम्बली की है, वहाँ भी ये बात नहीं है। ना मीडिया के साथ कोई इंटरेक्शन होता है हमारे बड़े पॉलिसी मेकर्स का। पॉलिसी मेकर्स तो हमारे GSQ में होते हैं, बाकी तो सब जो है बेचारे शो वाइज होते। तो ऐसी सूरत में हम बिल्कुल बेखबर थे। बिल्कुल। और अब अमेरिका की तरफ से इतने तुंदो तेज हमले होने के बाद जो बयानात की सूरत में आ रहे हैं, धमकियों की सूरत में आ रहे हैं, हम अभी अपना रिएक्शन जो है उसको तय ही नहीं कर पाए। हम सोच ही नहीं सके अभी तक, हम ये समझ ही नहीं सके कि ये हो क्या रहा है। क्या हक्कानी नेटवर्क ही असल इशू है या इशू कोई और है? अगर कोई और है तो हमें क्यों नहीं बताया जा रहा वो? और उससे ज़्यादा आप ये देखिए, बौखलाहट का आलम यह है कि एक दिन पहले आप अपनी वज़ीर ख़ारजा को, जो दुनिया भर की जो सबसे बड़ा इदारा है, आलमी तंजीम है, आलमी बिरादरी का, वहाँ पर उन्होंने एनुअल एड्रेस देना है जो पाकिस्तान की तरफ से होना था, जो हुआ करता है। कई हेड ऑफ द स्टेट भी जाते हैं, हमारे वज़ीर को जाना था, वो नहीं जा सके। खैर, उस पर हम बहस नहीं करते कि वो नहीं जा सके, तो उन्हें तलब कर लिया वापस। बिल्कुल। फिर कहा कि नहीं, आप वहीं बैठ जाइए। तो अब देखिए ना, अगर हम इस तरह के फैसले करते हैं। एक और चीज़ आप देखिए, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक बयान आया जब वो मौलाना साहब ने वहाँ एक सख्त बयान दे दिया कि जी जो उनसे मेरी बात हुई थी स्पेन में, वो तो उसके मुताबिक नहीं बोले, और वो तो खिलाफी तवक्को है जो कुछ उन्होंने कहा। तो इसका मतलब है कि जब तक मौलाना साहब से हमारी बात हो रही थी तब भी हम मुतमईन थे। जो भी वो बात कर गए होंगे, जाहिर है उससे मुख्तलिफ भी होगी, जब भी तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ताज्जुब का इजहार करना पड़ा, तनकीद करना पड़ी उनके बयान पर। तो इसका मतलब है ये जो मौलाना के बयान से हमें पता चला है कि अमेरिका के रवैये में इतनी शिद्दत आ चुकी है। उसके बाद अब देखिए, हम पॉलिसी फार्मुलेशन के लिए हमारे पास टाइम कितना है? क्या ऐसे बड़े इश्यूज पर इतने शॉर्ट टर्म, इतनी शॉर्ट टाइम में पॉलिसियां बनाई जाती हैं? और दूसरी चीज ये है कि अभी हम सोचने के अमल में हैं, कैसे सोचा जाए ये भी हमें पता नहीं। ये भी नहीं पता। अभी जो था, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, आज दूसरी बड़ी पार्टी ने कह दिया कि नहीं जी, आप पार्लियामेंट में इस पर बहस करें। अब हमारे यहाँ ये बहस चल जाएगी। कंफ्यूजन हर तरफ नजर आती है बेसिकली। जी हाँ, कोई समत नहीं, कोई जी हाँ। असल बात यह है कि आप दुश्मन की, या जिससे आपका मुकाबला है, जिससे आपका वास्ता है, आप उसकी पहले नीयत को तो समझें, उसके टारगेट को तो देखेंगे, टारगेट उसका है क्या, करना वो क्या चाहता है। हम तो इसी सोच में लगे हुए हैं कि क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है। तो ये बड़ी हमारे लिए, ये कौम के लिए, अवाम के लिए परेशान कुन बात। अच्छा अंसार साहब, अब आपने तज्जिया सुना नज़ीर नाजी साहब का, आप क्या कहेंगे? हद तक तो एग्री करता हूँ नाजी साहब से कि
डेफिनेटली हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिसीजन होते हैं, डिसीजन मेकिंग, वो हमारे यहाँ इस मुल्क में नहीं हो रही। और थिंक टैंक्स हमारे यहाँ उस तरह से नहीं है जिस तरह होने चाहिए। हर एक इशू के ऊपर है ही नहीं। लेकिन चलें, मेरा ख्याल है कि इन इश्यूज़ के ऊपर मुझे इतना पता है कि मिलिट्री में सोच विचार या ISI में डेफिनेटली होती है। ये हक्कानी ग्रुप का हो गया, या अफ़गानिस्तान में हमारी क्या स्ट्रेटजी, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किस हद तक हमें जाना चाहिए, किस हद तक हमें अमेरिका के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, वो सब कुछ होता है, हो रहा होगा। लेकिन ये बेसिकली पॉलिटिकल लीडरशिप की इनपुट, बल्कि इनकी मेन लीड इनको करना चाहिए, जो कि यहाँ पे रवाज ही नहीं है। नहीं, वो फॉरेन ऑफिस तो सर वो तो हम सबको पता है कि फॉरेन पॉलिसीज कौन बनाता है, फौज बनाती है, कौन बना रहा है, कौन मारा है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये जो भी रिसेंट एक टायरेड आया अगेंस्ट पाकिस्तान, मेरा ख्याल है, देखें कि ये कोई उनकी तरफ से कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी नहीं है, कोई ज़बरदस्त किस्म की वो पॉलिसी नहीं है। क्या वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहते हैं? क्या वो हमें तो वो किस हद तक पाकिस्तान को डराना धमकाना चाहते हैं? तो ये मैं आपको बताऊं कि वेल थॉट आउट हो सकता है स्ट्रेटजी हो, लेकिन मेरा ख्याल है, मेरी नज़र में ये एक फ्लॉड किस्म की स्ट्रेटजी है, फ्लॉड पॉलिसी है। और आप देखें कि इसके रिएक्शन में बिल्कुल ठीक है कि अभी हमने सोचा कुछ नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि इस वक्त हम एक यूनाइटेड नेशन है, एक कौम बने हुए हैं जो कि बिल्कुल बिखरे हुए थे। इस इशू के ऊपर आप तमाम अक्रॉस द बोर्ड देख लें, तमाम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन देख लें, वो सब कहते हैं कि हम अमेरिका की इस किस्म की जो बदमाशी है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, स्ट्रेटजी के ऊपर क्या होगा, चलें, एक बड़ी अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने APC बुलाई, PMLN डिमांड कर रही है कि आप सेशन बुलाएं, वो भी बुला लें, लेकिन APC में भी सबको आना चाहिए। वो मैं नज़ीर साहब की बात से एग्री करूंगी, अंसार साहब, कि वो यही वाली बात है कि अभी तक तो हमारी तरफ से कंफ्यूजन का फैक्टर बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब अगर वो एक तो अब जाकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बातें कर रहे हैं, जो बहुत अरसे से नून लीग ये बातें और दूसरी पार्टियां ये बातें कहती आ रही हैं कि जी आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें। और दूसरे ये कि अब अगर वो कह रहे हैं कि जी हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, तो वो कहते हैं जी पार्लियामेंट में पहले बात कर लें। मतलब अभी भी आई डोंट थिंक सो कि हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं सर। देखें, नहीं, यानी ओवरऑल एक यूनिटी है कि जी हम किसी एग्रेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी फॉरेन एग्रेशन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक प्लस पॉइंट है। अब देखें आगे करना क्या है। देखें, ये जो है ना कि जी हमें पता नहीं था, देखें हक्कानी ग्रुप के बारे में वो हमें बहुत अरसे का कह रहे हैं। उनकी एक ख्वाहिश थी कि हम नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन करें, जो कि हमारी हुकूमत के हाथ में तो खैर नहीं था, जैसे सबको पता है। इस्टेब्लिशमेंट हमारी पाकिस्तान आर्मी और ISI ने इसके ऊपर बड़ा क्लियर कट डिसीजन लिया कि हम इसके ऊपर वहाँ पे ऑपरेशन नहीं करेंगे। असल अब बात यह है, देखें कि यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। अमेरिका का और हमारा जो इंटरेस्ट है मिलता नहीं है। हम अब आप देखें कि अफगानिस्तान के अंदर एक ऑक्यूपेशनल फोर्सेज हैं, NATO फोर्सेज हैं, लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ अफगानिस्तान के अपने लोग उनके अगेंस्ट उठ के खड़े हुए हैं, जिनको हम तालिबान बोलते हैं, और उनके हाथों पिट रही है अमेरिकन फोर्स। वो अपना मलबा इधर डाले जा रहे हैं। हाँ, अब ये है कि वो कहते हैं कि यहाँ पे वो आते हैं, वापस जाते हैं, और सबकी नहीं बात कर रहे। हक्कानी ग्रुप में भी ये कॉन्स्टिट्यूट करता हो 10-15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ जो वहाँ पे लड़ाई लड़ रही है अमेरिकन फोर्सेस के अगेंस्ट। वहाँ से यहाँ आके जाते हैं, भाई आप मुझे बताएं कि बॉर्डर को जब क्रॉस करते हैं तो आपकी वहाँ पे NATO फोर्सेस हैं, US फोर्सेस हैं, नेशनल फोर्सेस, जो दरअंदाजियां हो रही है वो किसकी सरपरस्ती में हो रही है, ये भी एक पॉइंट है। और फिर किसके उसके ऊपर हो रही है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो पाकिस्तान का रिएक्शन है अभी तक, अभी तो एक स्ट्रेटेजी तो और बनानी है ना कि हमने क्या करना है, अमेरिका किस हद तक आगे जाएगा। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका को सबक सिखाने के लिए अमेरिका इतनी बुज़दिल कौम है, लेट मी अश्योर यू, और इतना आसान पाकिस्तान भी नहीं है उनके लिए प्रे के जी वो खा जाएंगे अफगानिस्तान की तरह। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, 18 करोड़ हमारी आवाम है, 7वीं लार्जेस्ट आर्मी है पूरी दुनिया में, और सबसे जो प्लस पॉइंट जो बड़ा आ गया हमारे पास कि हम वी वर टोटली डिसयूनाइटेड
अभी हम एक यूनाइटेड कौम नजर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर एपीसी में कुछ ये और इकदामात करें जो कि हमारी खामियां हैं, हम उन खामियों को दूर करें। तो वो सर लार्जेस्ट आर्मी है, लेकिन मैं सॉरी मैं यहाँ पर इंटरप्ट कर रही हूँ, लार्जेस्ट आर्मी है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ओसामा बिन लादेन कहाँ रह रहा है और पीएनएस मेहरान में क्या हुआ है। मतलब अब ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। देखें ये चूंकि जिस तरह का हमारा और अफगानिस्तान का इतना लंबा बॉर्डर है, और फिर अमेरिका के लिए बड़ा आसान है कि जो सामा कहाँ है। आप देखें कि पहले जो सोवियत के अगेंस्ट जो वॉर लड़ी गई, जहाज लड़ा गया, उसमें तो हमारे और आपके इंटरेस्ट मिलते थे। हमारे और अमेरिका के, उनकी तो बड़ी ख्वाहिश है। सारे के सारे लोग, हाँ, अब आपकी ख्वाहिश के मुताबिक सारे के सारे लोग वो गायब हो जाए इस तरह, ये तो पॉसिबल है नहीं। वो तो अमेरिका तो वो यही चाहता है ना सर, वो हमेशा वो ये चाहता है कि छड़ी घूमे और बस उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी आवाम को जो चीजें केटर करें बस उसके हिसाब से हो जाए सब कुछ। ये बात उनको समझने की जरूरत है कि देखें कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज होती हैं और कुछ आपकी ख्वाहिशें होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता। और फिर ये बात कि हम वो तो बेशक चलें, आपने हमला कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर, 1,30,000 की फौज आपने वहां भिजवा दी, आप वहां पे अफगानियों को मार रहे हैं और 10 लाख से ज्यादा लोगों को आप कत्ल कर चुके हैं। हम इसमें पार्टी नहीं बन सकते, बिकॉज वो तो आपने उनके मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है। वो अब आपको मारें तो हम भी उनको मारें, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आपने तो चला जाना है, हमने हमेशा यहाँ पे रहना है अफगानिस्तान के साथ। बिल्कुल वही वाली बात। अच्छा, मैं जरा सा नजीर साहब से यहाँ पर ये सवाल करूंगी। नजीर साहब, आपने अंसार साहब की गुफ्तगू सुनी, अब यहाँ पर वही वाली बात है कि अमेरिका की ख्वाहिशें बहुत ज्यादा हैं और उस पर फिर वो उनकी नाकामियों को शायद वो समझना नहीं चाहते या अपनी कौम को दिखाना नहीं चाहते। अब अगर हम बात करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, तो आपको नहीं लगता कि अमेरिका खुद अपनी कौम से सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं? वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं, जो स्टोरी लेकर आए थे, तो वो उन्होंने अपनी कौम से झूठ बोला या नहीं बोला? नंबर 1। और नंबर 2 ये कि अब अगर उन्होंने ये किया तो अब वो अपनी नाकामी, अपनी कौम को, जो टैक्स पेयर का उन्होंने पैसा खर्च किया अफगानिस्तान के ऊपर, तो वो अब दिखाना नहीं चाहते, पाकिस्तान के ऊपर सारा मलबा डाल रहे हैं। तो अब उनको ग्राउंड रियलिटीज का और उनकी ख्वाहिशों को डिफरेंस कैसे पता चलेगा एट आवर कॉस्ट? देखिए जी, हमें उन पर जजमेंट पास करने का कोई इख्तियार नहीं है और ना ही इंटरनेशनल अफेयर्स में सच और झूठ की कोई हैसियत होती है। ये फैसले ताकतों के होते हैं। मेरी अर्ज सुन लें, ये फैसले ताकतों के होते हैं। जिसमें जितना दम होता है, जिसमें जितनी ताकत होती है, वो उतने झूठ को सच बनवा लेता है। और झूठ सब बोलते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो झूठ ना बोलता हो। हमने भी ओसामा वाला कारनामा अंजाम दिया हुआ है, लेकिन हम अपना झूठ जो है उसको सच नहीं बनवा सके, पकड़े गए। तो जो बात ये देखने की है वो ये है कि अमेरिका के जो भी अज़ाइम है वो ख्वाहिशों पर मबनी है, ये ख्वाबों पर मबनी है, वो हम पर कैसे असरअंदाज होते हैं। अमेरिका के तो सारी दुनिया के लिए अज़ाइम है। अब क्या हर जगह अफ्रीका में हम अब जाके मुकाबला करेंगे वो अफ्रीका में क्या करते फिर रहे हैं, या ईस्ट एशिया में क्या कर रहे हैं, या मिडल ईस्ट में क्या कर रहे हैं। हमारा अपने मुल्क से वास्ता है, हमें उसी हद तक रहना चाहिए कि एक सुपर पावर का जो जितना हिस्सा, ताकत का जितना हिस्सा, डिप्लोमेसी का जितना हिस्सा हमारे लिए मुतहर्रिक है, हमें उससे कैसे निपटना है, उससे कैसे जबरदस्त होना है। एक तो ये है, मैं इससे तो ये जो एक ये धमकी लॉबी है कि जी वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, हमला हो जाएगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक पूरे रीजन का हिस्सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस रीजन में इंडिया है, इस रीजन में चीन है, इस रीजन में रूस है। ये 3 बड़ी ताकतें कभी पाकिस्तान में ऐसे एडवेंचर की अमेरिका को इजाजत ही नहीं देगी, और ना अमेरिका ये हौसला करेगा कि इन 3 बड़ी ताकतों के साथ वो किसी ऐसे तनाज़े में फंस जाए जहां वो अफगानिस्तान से निकलता निकलता पूरे खित्ते में आके उसको उलझना पड़ जाए और यहाँ उसकी टिका-मुटी हो जाए। ये ऐसा नहीं होगा, ना ऐसा मुमकिन है। ऐसा मुमकिन नहीं। बात सिर्फ ये है कि जी फरमाइए। जी नजीर साहब बोलिए। बात मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम फंसे हुए अफगानिस्तान के तनाज़े में। एग्जैक्टली। ये पंगा हमने मिलकर लिया था। बिल्कुल। जब सोवियत फौज आई थी वहां, तो वहां पर ना को खाना जंगी थी, ना कोई गोरीले थे, ना कोई कुछ झगड़ा चल रहा था। हमने यहाँ पाकिस्तान में, अमेरिका ने और हमने, CIA ने, ISI ने मिलकर, जो मैं समझता हूँ हमारी सबसे बड़ी गलती थी। सबसे बड़ी गलती वहां कभी दुनिया में 2 मुल्कों की खुफिया एजेंसियां
एजेंसियां मिलकर कोई खुफिया कार्रवाई नहीं करती। अच्छा नजीर साहब, मुझे थोड़ा सा अलहदा की जाती है। नजीर साहब, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। फिलहाल वक्त हुआ नाजरीन, मुख्तसर से वक्फे का इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।